Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is first normal form. इससे previous lecture में हमने पढ़ा था basic introduction of normalization, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि first what is normalization and हमने पढ़ा था कि what are insertion, deletion and updation anomalies और further हमने उनके solutions भी पढ़े थे. तो आज का जो हमारा topic है वो है first normal form. तो इसको हम ज़रा पहले इस डायग्राम के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो इस डायग्राम में देखें कि हमारे पास सबसे पहले एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास रिडंडेंसी होती है, मतलब रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें से अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन में से अगर हम रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करें तो हमारे पास ये रिलेशनशिप किस में आ जाता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आता है। इसी तरह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में से अगर हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दें तो वो हमारे पास किस में आ जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बन जाता है। और फर्दर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में से जो हमारी एक्स्ट्रा एनोमलीज होती हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं लेटर इन, उनको अगर हम रिमूव कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हाई नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बन जाता है। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं कि अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। मतलब ये कि कोई भी रिलेशन हमारे पास उस टाइम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है जब इसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप ना हो। रिपीटिंग ग्रुप इज व्हाट, रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम दैट मे अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम इन अ टपल। मतलब ये कि रिपीटिंग ग्रुप को हम ये कह सकते हैं कि मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मतलब एक ही एट्रीब्यूट में जब मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, रिपीटिंग ग्रुप आ जाता है। और रिपीटिंग ग्रुप को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बन जाता है। तो इसको हम इस एग्जांपल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है जिसका जहाँ पर एक टेबल है जिसका नेम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है। और उसमें मैंने एट्रीब्यूट्स ले रखे हैं, रोल नंबर है, कोर्स आईडी है, कोर्स है, नेम है, मतलब स्टूडेंट का नेम है, इसी तरह टीचर का नेम है और टीचर का एड्रेस है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये कि आई हैव पुट सम वैल्यूज ओवर देयर। यहाँ पर रोल नंबर 1 के अगेंस्ट जो है वो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट हैं जो कि हमारे पास सी आई डी है, कोर्स है, इसी तरह टीचर का एड्रेस और टीचर नेम भी क्या है, ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। मतलब ये कि रोल नंबर 1 के अगेंस्ट जो है मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट हैं। जो रोल नंबर 1 है वो यहाँ पर 3 कोर्सेज को पढ़ रहा है जो कि जिसका नेम सिद्रा है और वो इंग्लिश भी पढ़ रही है, मैथमेटिक्स भी पढ़ रही है, इसी तरह बॉटनी भी पढ़ रही है। इसी तरह हर कोर्स के अगेंस्ट उसकी एक आईडी भी है। मतलब ये कि इंग्लिश की आईडी C1 है, मैथमेटिक्स की आईडी C2 है और बॉटनी की आईडी क्या है, C3 है। इसी तरह अगर कोर्सेज डिफरेंट हैं तो वो डिफरेंट टीचर से पढ़ रही है। मतलब ये कि इंग्लिश टीचर A से पढ़ रही है और मैथमेटिक्स B से पढ़ रही है और बॉटनी जो है वो C से पढ़ रही है। और इसी तरह हर एक टीचर का एड्रेस भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब ये कि हमारा फॉर्म जो है वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। अब हम इसके रिपीटिंग ग्रुप को कैसे रिमूव करते हैं, इसका सोल्यूशन ये है, हम इसे इस फॉर्म में लिख दें। मतलब ये कि हमने यहाँ पर क्या है, क्या किया है कि डिफरेंट रोज में रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड जो है वो सेपरेट कर दिया है। इसी तरह रोल नंबर 1 C1 इंग्लिश, इसी तरह रोल नंबर 1 C2 मैथमेटिक्स, रोल नंबर 1 C3 एंड बॉटनी। तो अब ये हमारा क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो क्या बनेगी, रोल नंबर एंड CID। क्यों, क्योंकि रोल नंबर 1 को अब हम प्राइमरी की नहीं बना सकते बिकॉज यू ऑल नो दैट प्राइमरी की कांट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये रोल नंबर जो है ये हमारे पास प्राइमरी की अब नहीं हो सकता बिकॉज इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। मतलब रोल नंबर 1 के अगेंस्ट 3 टाइम डेटा शो हो रहा है। मतलब 3 टाइम डेटा जो है इंसर्ट
इंसर्ट हो चुका है, तो रोल नंबर 1 जो है वो किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसी वजह से हम रोल नंबर को जो है प्राइमरी की नहीं बना सकते। लेकिन रोल नंबर 1 के साथ अगर हम कोर्स की आईडी को कंबाइन कर लें तो इसे हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। तो अब ये हमारा फॉर्म जो है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन इसमें अभी भी अनोमलीज हैं, अभी भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सॉल्व करना है। तो लेट्स सी इसमें प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले है हमारे पास इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली में क्या होता है कि मतलब ये कि एक की वजह से हम दूसरा डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि अगर यूनिवर्सिटी ने कोई न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है तो कोर्स डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर। कोर्स जो है यूनिवर्सिटी तब तक ऐड नहीं कर सकती जब तक कि स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर नहीं होगा। मतलब ये कि कोर्स को हम उस वक्त तक ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक स्टूडेंट जो है वो ऐड नहीं होगा। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर कोर्स ऐड करें और यहाँ पर हम स्टूडेंट हमारे पास हो ही ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी की है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। एंड वी नो दैट प्राइमरी की कांट कंटेन नल वैल्यू। मतलब ये कि यहाँ पर हम कोर्स को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इनरोल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास है डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली कब अकर होती है, पर्टिकुलर केसेस में अकर होती है। लेट्स सपोज हमें ये कहा जाए कि रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड जो है वो आप डिलीट कर दें, तो सिंपली हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कि इंसर्शन में तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कोर्स जो है तब तक हमारे पास ऐड नहीं हो रहा था जब तक कि स्टूडेंट जो है इसी कोर्स के अगेंस्ट रजिस्टर नहीं होता। लेकिन जहाँ पर क्या है, हम रिकॉर्ड को डिलीट तो कर देंगे बट इट माइट बी पॉसिबल देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट हु वाज रीडिंग फिजिक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि रोल नंबर 3 का जो डेटा है उसको डिलीट करने के साथ हमारे पास कोर्स की इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी जो कि हम कभी रिकवर नहीं कर सकते, और ये हमारे डेटाबेस में क्या कर देगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, डिलीशन एनोमली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेशन एनोमली। अपडेशन एनोमली में क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 2 टीचर्स हैं जो क्या करवा रहे हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कि टीचर एक ही है, बी है, समझ आइए। वो क्या पढ़ा रहा है, इसी तरह एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसका नेम मैथमेटिक्स है। ठीक है, अब इसी तरह ये जो टीचर का एड्रेस है वो भी 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, बी के अगेंस्ट, यहाँ पर बी का एड्रेस क्या है, इस्लामाबाद है, तो यहाँ पर भी बी का एड्रेस क्या है, इस्लामाबाद है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं उस टीचर का एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इस्लामाबाद टू कराची हो गया है। तो अब इसकी बजाय कि हम टीचर का एड्रेस एक ही बार चेंज करें, लेकिन यहाँ पर कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार चेंज हो रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हों। ठीक है, लाजमी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, 1000 रिकॉर्ड हो सकते हैं, मिलियन रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो हो सकता है जो टीचर बी है उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हो, तो मल्टीपल टाइम हमें उसका एड्रेस जो है चेंज करना पड़ेगा, और ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा फॉर्म है उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अपडेशन एनोमली। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हम क्या करें कि रोल नंबर और नेम का अलग टेबल बना दें, चाहे हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हों हम ऐड करते जाएं। इससे क्या होगा, कोर्स आईडी और कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है तो ऐड करे, इसके लिए क्या है कि हमें CID और कोर्स का अलग टेबल बना दें, तो जितने कोर्सेज को वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है इंट्रोड्यूस करवा दे, इससे स्टूडेंट या रोल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हम टीचर का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नेम या फिर कोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।